नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। महान एस्ट्रोनॉमर सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव, यानी कि लोगों का प्यार में गिरने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, लेकिन हर आसमान में फेंके गई चीज़ का जमीन पर गिरने का कारण तो ग्रेविटी है। जब आप किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो ऊपर नहीं जाती रहती, बल्कि कुछ समय के बाद वो रिटर्न जर्नी पर नीचे लौट आती है। ग्रेविटी हमारे लाइफ की हर एक सेकंड को इन्फ्लुएंस करती है। हम जो भी काम करते हैं, ग्रेविटी अपना प्रभाव डालती रहती है। जिंदगी में चाहे कितने लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन ग्रेविटी को हमारी लाइफ से कभी जुदा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है ग्रेविटी असल में क्या है? हम इसके बारे में कैसे जानते हैं, इसकी शुरुआत कैसी हुई और आखिर ये ग्रेविटी काम कैसे करती है? चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ये नेचर में एक फंडामेंटल फोर्स है जो किन्हीं दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में मौजूद होता है। यह एक अट्रैक्शन फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रहों, तारों, चंद्रमा और गैलेक्सी जैसे सेलेस्टियल बॉडीज को उनके ऑर्बिट में रखने और यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स की गति निर्धारित करने के लिए काम करता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है कि जब सर आइजैक न्यूटन ने एक बार एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तब उनके सर पर एक एप्पल गिरा और तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया, आखिर ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? अब सवाल यह नहीं है कि उनके सर पर एप्पल क्यों गिरा, वाटरमेलन, मैंगो, कोकोनट क्यों नहीं गिरा। सवाल यह है, क्या यह स्टोरी सच है? और इसका जवाब है जी नहीं। ये स्टोरी आधा सच बयां करती है। साल 1655 में जब यूरोप में प्लेग फैला था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आइजैक न्यूटन उनके घर लौट आए थे। एक दिन जब वो यहाँ स्थित एक फलों के बाग में गए, तो उन्होंने वहाँ पेड़ से नीचे गिरता एक एप्पल देखा और शायद न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया उधर से आया था। ऐसे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि साबित करता है कि वो एप्पल उनके सर पर गिरा था। और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया था एंड साल 1687 में न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल को पब्लिश कर दिया था। और न्यूटन के थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में प्रेजेंट हर बॉडी अपने मास के कारण हर दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ये फोर्स दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई गेस इसके बारे में आप सब ने तो जरूर पढ़ा होगा और मुझे इस फार्मूला को एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थ पर हम प्रतिदिन ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव करते हैं। यह हमारे पैरों को मजबूती से ज़मीन पर टिकाए रखता है और हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स की गति को नियंत्रित करता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और यह फोर्स मार्स पर जाते ही 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब ग्रेविटी का फोर्स हर ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट रहता है। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के ओशंस पर टाइड आते रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को विभिन्न क्षेत्रों में यूज किया जा रहा है। स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स के अध्ययन तक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के वजह से ब्रह्मांड की खोज और ब्लैक होल के अध्ययन आसान हो रहा है। सदियों पहले न्यूटन के द्वारा खोजी गई ये फोर्स के माध्यम से हम यूनिवर्स के अध्ययन करने के लिए संभव हो पा रही है। इसी टॉपिक का समाप्त यहीं पे होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।